हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। जो हाल हमारे झारखंड का है वही हाल हमारे देश का भी है। मतलब जो हाल हमारा JSSC CGL का है वही हाल हमारा सेंटर में SSC CHSL हो या फिर SSC CGL हो, वहाँ भी वही हाल चल रहा है। अभी नया एजेंसी को लेकर कितना हल्ला हुआ जब एडिक्यूटी एग्जामिनेशन करवा रही थी SSC CGL का CHSL का, तो कितना हल्ला हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं पाए टीचर्स कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? टीचर्स कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं? आंदोलन करते हैं, हल्ला करते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कितना नुकसान हुआ है, जो बच्चे हैं, लड़के हैं 18-20 साल के, 25 साल के, उनका कितनी नुकसान हुई है, कितना हताहत हुए हैं वो नया एजेंसी की वजह से, वो नया एजेंसी एडिक्यूटी की वजह से कितना हताहत हुए हैं, ये आपको पूरी जो है वो समरी में बता रहा हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, अभी जो है वो एक चल रहा है कि SSC CHSL में 2025 में एक स्कैम की तरह घटना सामने में आ रही है। वहाँ पे ये तो नया नया एजेंसी है, इसके पास ना तो सेंटर्स है ना तो अनुभव था। ठीक है, तो इसके वजह से नंबर ऑफ शिफ्ट्स, जब आपके पास सेंटर्स नहीं रहेंगे एग्जामिनेशन कराने के लिए, कम सेंटर्स रहेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो है वो एग्जामिनेशन के बढ़ गए। इन्होंने कहा कि मैं एकदम अच्छा नियम से, अच्छी फॉर्मूला से, अच्छी टेक्निक से नॉर्मलाइजेशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इनका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अभी हल्ला हो रहा है, जिन बेचारों का 150 नंबर आ रहा था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 102 नंबर आ रहे हैं, 103 नंबर आ रहा है। जब कट ऑफ 140 में था, 150 नंबर उसका ऑलरेडी पहले से आ रहा था, उनकी नॉर्मलाइजेशन करके 103 नंबर पर ले आया है। वो बेचारा कितना क्या करेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो किस्मत पे चला गया है बॉस। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आप 200 में 190 नंबर लेके आ रहे हैं, तब ठीक है, आपका काट के 150 तक पहुँचाएगा। तब जो है वो 200 नंबर का एग्जामिनेशन दिए हैं आप, ठीक है, और 190 नंबर लेके आ रहे हैं आप, तब जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन काट के 150 करेगा और कट ऑफ 140 है, तो जो है वो ठीक है, आप सेलेक्ट हो पाइएगा। लेकिन जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं, थोड़े से ये हैं, उनका क्या क्या जो जो 170 नंबर लेके आ रहे हैं उनको काट के 130 कर दे रहे हैं और कट ऑफ जो है वो 140 में है, वो क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि आपका जो नंबर डिफरेंस आ रहा हो, जो भी आपका जो वेरिएशन हो, आपका जो वेरिएशन हो, क्या बोलते हैं उनका, जो आपका जो हो, वो यदि आपका 140 के बीच में आ रहा है तो आपका 10 नंबर ऊपर जाए या 10 नंबर नीचे आए। कुछ नॉर्मलाइजेशन जो इस टाइप का होना चाहिए। आप 40-40 नंबर, 50-50 नंबर आप नॉर्मलाइजेशन में किसी का काट दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा फिर? आपने उसको उतना, मान लो बोल रहे होगे कि उसकी जो शिफ्ट में इजी क्वेश्चन था, तो आपने उसको इतना इजी क्वेश्चन दिया क्यों? आप बोल रहे हो कि वो 140 नंबर ले आया और इतना बोल रहे हो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसका 50 नंबर हम काट लेंगे और 90 नंबर उसका ओवरऑल देंगे, तो आपने उसको इतना इजी क्वेश्चन दिया क्यों? क्या ये अधिकार है आपके पास? ये अधिकार आपको कौन देता है? तो ये फंडा अभी जो है वो CHSL 2025 में हुआ है। लोगों की मैसेज आ रही है, स्क्रीनशॉट आ रही है कि भाई हमारा जो है वो इतना नंबर आ रहा था खुद से, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो इतना कम नंबर कर दिया गया। कैसे सरवाइव करेंगे लड़के? और दूसरी बात, पहली बात तो मैंने ये कर लिया, दूसरी बात नंबर ऑफ सेंटर्स, सारे कुछ ये कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जो है वो सब कुछ, इसके जितने भी चीज़ें हैं सबसे प्रभावित हो रहे हैं, सबसे जो है वो दिक्कतें आ रही है कट ऑफ में, जो वो सब कुछ इसी का परिणाम है, नई एजेंसी का परिणाम है। लेकिन फिर भी इस एजेंसी को सरकार ने और SSC ने इतना सपोर्ट किया क्यों? तो सस्ता था ये हमारे भारत विश्वगुरु बनेंगे, सस्ती एजेंसी से एग्जामिनेशन करवा करके, और बच्चों को जो देश के भविष्य कहे जाएंगे उनको जो है वो हताहत करके, उनकी जो है वो रुला करके, उनको तकलीफ में डाल के, उनकी भविष्य को काट करके, उनके नंबरों को काट करके देश जो है हमारा विश्वगुरु बन रहा है।
तो बाकी आप जो है वो हम क्या बोलें, ऑटोमेटिक ऑप्शंस क्लिक्स के आरोप लग रहे हैं। कोई बच्चा जो है वो ऑप्शन बी नंबर टिक मारा मारा था, उसका बाद में यहाँ पे जब वो चेक कर रहा है तो उसका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी टिक लगा हुआ है। यदि इस तरह की आरोप सही होती है, कोई बच्चा मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में अपने कंप्यूटर में बैठा है, ठीक है, और वो एग्जामिनेशन में अब बी पे क्लिक मारा है, ठीक है, और वो बाहर में उसको सी पे क्लिक हो गया है, तो वो इस बात को प्रूफ कैसे करेगा कि हमने बी में टिक मारा था? इस बात को वो प्रूफ कैसे करेगा कि वो हमने बी में क्लिक मारा था? उसके पास ये भी कभी इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। यदि इस तरह की धांधली या इस तरह की बातें हो रही होंगी तो ये काफ़ी जो है वो हमारे देश जो है वो हमारा समाज जो है वो काफ़ी दुखद भविष्य की ओर जा रहा होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो आपके मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो प्राउड करके आ सकते हैं। मार्क्स तो मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ने की वजह से ही ये दिक्कतें आ रही है। न्यू रूल, न्यू एजेंसी, सस्ता एजेंसी, सब पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो न्यू एजेंसी की वजह से सारी दिक्कतें आ रही है। न्यू रूल जो है वो लेके आए नए नए, बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के लोग जो है वो एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ सेंटर्स लगा दिया, कहाँ कहाँ कितनी तकलीफ हुआ लोगों को एग्जामिनेशन करने में, ये सब लोगों ने देखा। फिर भी एडिक्यूटी को किसी ने हटा नहीं सका। कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी कुछ भी हुआ, लेकिन एडिक्यूटी को हटा नहीं सका। लल्लन टॉप के जो क्यों थे, लल्लन टॉप के जो चतुर्वेदी जी थे, त्रिवेदी, सौरभ त्रिवेदी नाम था ना उनका, वो लल्लन टॉप से हट गए, लेकिन एडिक्यूटी नहीं हटा। सौरभ त्रिवेदी जी अपना जो अंक है वो, जिन्होंने पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिन्होंने लल्लन टॉप को पूरा एक फाउंडर की तरह काम किया उसमें, वो हट गए, लेकिन ये एडिक्यूटी नहीं हटे। क्यों? तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपये की बात होगी भाई। एक बच्चे पे यदि 100 रुपये का डिफरेंस होता है, एक बच्चे पे 100 रुपये का यदि बचत होती है, 100 से ज़्यादा की बचत हुई है, तो हमारे देश में कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशन? 50 लाख से ज़्यादा पकड़ लो, क्योंकि 50 लाख तो एक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे, ठीक है। एवरेज जो है वो यदि आप जो है वो 50 लाख और 2 ही एग्जामिनेशन पकड़ते हो, CHSL और CGL के, बाकी लोगों को और छोड़ देते हो SSC का, तो 1 करोड़ 1 करोड़ यदि 100 रुपये का डिफरेंस आता है तो 100 करोड़ की बात है। 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया की बात है। ये 100 करोड़ रुपया पता है 10-10 करोड़ रुपया ही बांट देंगे एक आपस में लोग। 10-10 करोड़ रुपया भी यदि 10 लोग जो ऊपर में होंगे वो बांट लेंगे आपस में लोग, तो फिर भाई क्या बच्चों के भविष्य और क्या टीचर्स के आंदोलन, सबको दबा जा सकता है। ये पैसा 100 करोड़ सबको दबा सकती है, और सबको दबा दिया। ये पैसा ही सबको दबा दिया। आज जो तकलीफ हुई नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों को, जो कटअप जो है वो कटअप जैसे जिनका नंबर आ चुका था, जो सब कुछ कर चुके थे, सब कुछ अपने गए थे बेचारे, अपने मिलाया होगा, मैच किया होगा आंसर, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद देखे होंगे कि नहीं भाई हम तो 160 नंबर लेके आ रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, 140 के आसपास कटअप आता है तो मैं तो सिलेक्ट हूँ, मैं तो प्री क्वालिफाई हूँ। लेकिन जब इनकी आती है रिजल्ट तो इनको पता चलता है कि हमारा 120 नंबर आ रहा है, मैं तो कटअप से बाहर हो गया हूँ। अब ऐसे कंडीशन में उनकी मानसिक स्थिति क्या कहेगी, क्या सोच करके और क्या वो इमेजिन करके आगे की पढ़ाई को वो बनाए रखेगा, ये आप उन्हें कमेंट करके उनको बताइए कि आखिर क्या, कैसे वो बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अभी जो है वो जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 200 में वो 190 नंबर लेके आ रहा है, तो उनकी सिलेक्शन तो पक्की है, चाहे देश में धांधली हो रही हो,
चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन यदि वो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा एवरेज है, 200 में वो 190 नहीं 160 ला सकता है, तो उसकी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। वो कभी भी 140 कट ऑफ रहेगा, कभी भी वो 120 भी आ सकता है। और जो 120 नंबर पे होंगे वो जाकर के 160 नंबर पे कर सकते हैं। तो हमारे देश की क्या संविधान व्यवस्था है और क्या रूल रेगुलेशंस है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अभी लोगों की बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े लोग आंदोलन करके अपनी मुहिम चला करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर्स लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इतनी बड़ी आंदोलन किया पिछली बार उन लोगों ने एडिक्विटी के खिलाफ, फिर लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, लास्ट में बट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो ये बटना फूटना सबके अपने मतलब से मतलब है। एक टाइम आने के बाद जो है वो सब अपनी मतलब से मतलब रखते हैं, जनसाधारण से कोई मतलब रखता नहीं है। और जो जनसाधारण से मतलब रखता है उसके ऊपर एनएसए लग जाती है, उसके ऊपर एनएसए लग जाती है। जैसे कि सोनम वांगचुक था ना, यदि उसने अपनी जिद जो है वो अपनी बात नहीं मानी तो उसको 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अंदर डाल दो। जब तक वो टूटे नहीं, जब तक वो आपकी बात माने नहीं, तब तक जो है वो देश की सुरक्षा, जाहिर सी बात है आंदोलन होगी, उग्र आंदोलन होगी, तो आप जो है उसे उसमें लगा दोगे, आप जो है सो उसमें उग्र करने के लिए अपने एलिमेंट डाल लोगे, वहाँ पे 4 5 10 लोग मारे जाएंगे। आप बोलोगे हमारे देश की सुरक्षा का बात है, 10 लोग मारे जा चुके हैं, अब इस आंदोलन का कौन कर रहा है लीड? तो ये कर रहा है लीड सोनम वांगचुक। इसको डाल दो अंडर, हमारे देश की सुरक्षा की बात है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चला गया अंदर, ना तो कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो किस तरीके से आज की जो भी समस्याएं हैं वो उसकी किस तरीके से समाधान निकाला जाए, कैसे किया जाए, कोर्ट में भी इनका चलता नहीं है। अब देख सकते हो एसएससी सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का हालत क्या हुआ। लोग जो है वो आंदोलन से भागे, बोला नहीं भाई आंदोलन से, रैली से हम लोग नहीं सकेंगे, हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। पता अपने यही ना बोला था कि हमें जो है वो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, हम कोर्ट से जीतेंगे तभी जीत पाएंगे, सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी आंदोलन से या रैली से। कोर्ट गए, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो वहाँ पे फिर क्या रास्ता है हमारे पास? क्या रास्ते हैं हमारे पास? कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गए या फिर जो आंदोलन के नेता थे वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गए? बाहर तो बात सब कुछ चलती है, तो कौन करेगा? अब यदि मान लो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो उसके ऊपर एनएसए लग जाता। यदि देश से मामला है तो एनएसए लगेगा, और राज्य की सरकार से लड़ाई है तो उसके पास भी कई कानून हैं, उसके तहत भी वो जेल चले जाएंगे। तो बड़े पावरफुल लोगों से लड़ना, लड़के ऊपर बढ़ना बहुत टफ हो गया है एक आम इंसान के लिए भी, आम नागरिक के लिए। फिर भी लड़ते हैं, फिर भी लड़ना है। तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप 200 नंबर में से 190 नंबर लेके आइए, सबकी कोशिश होनी चाहिए ये, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आप देख लो, अब सभी 100 नंबर लेके आने लगेंगे तो वहाँ भी कट ऑफ जो है वो 170 हो जाएगी, और फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये 160 हो जाती है तो तब भी आप बाहर हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो भी बच्चों का प्रोग्रेस है, बच्चों जो ऊपर बढ़ेंगे वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ेंगे। मतलब यदि इस पॉवर्टी लेवल के नीचे यदि 100 लोग हैं तो हर साल 2 लोग ही इसके ऊपर जा पाएंगे, हर साल 2 लोग ही उसके ऊपर जा पाएंगे। तो इस रेट से जो है वो जब हमारे देश में लोग, जो नीचे के लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो ऊपर उठेंगे तो कभी भी इक्वलिटी नहीं आ पाएगा, कभी भी जो है वो अमीर और गरीब का इक्वलिटी नहीं आ पाएगा। और यही देश के जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि कभी भी इक्वलिटी नहीं आ पाए, ताकि हम लंबे समय तक इनके ऊपर शासन कर पाएँ।